शुरुआत करते हैं. While the Chief Minister Arvind Kejriwal of Delhi continues to maintain stoic silence in Swati Maliwal alleged assault gate, the probe, however, in the case is picking up. Recently, when it comes to the Chief Minister's close aide Bibab Kumar, जिन्हें यहाँ पर accused बताया जा रहा है इस मामले में, उन्हें पुलिस मुंबई अपने साथ लेकर चली गई है. Given the fact that Kejriwal has gone on the offensive, Delhi Lieutenant Governor has now backed Swati Maliwal and has assured stern action against the people responsible in the case. Let's tell you about the case as far as Delhi police is concerned, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से सारे उन लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएगी जो बिबब कुमार के साथ मुंबई में जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई. After the Delhi police took the Delhi CM Arvind Kejriwal's aide Bibab Kumar to Mumbai, the police is likely to record the statements of the people who met him during his visit to Mumbai. जानकारी फिलहाल ये भी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि बिबब कुमार ने जो अपना फोन है ऋषभ उसे फॉर्मेट कर दिया था और पासवर्ड वो नहीं दे रहे थे और पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. अब इसी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बिबब कुमार को जो पुलिस है वो मुंबई लेकर गई हुई है. जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये पूरा असॉल्ट गेट का मामला हुआ और जब तक ये स्वाति मालीवाल सामने आकर के उन्होंने अपना स्टेटमेंट दर्ज नहीं कराया, इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लगा. ये 2 से 3 दिन में विभव कुमार ने ना ही अगर पुलिस की माने तो उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट किया, अपना डेटा किसी और डिवाइस में ट्रांसफर किया और ये उन्होंने तब किया जब वो मुंबई में थे. उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो वो वक्त है जिस वक्त ये पूरा असॉल्ट गेट का मामला हुआ, उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज गायब है. तो पुलिस अब कोशिश करिए कि ये जितनी टेक्निकल चीजें हैं उनको एक जगह किया जाए, जितनी भी ये इश्यूज हैं, चाहे वो फुटेज का हो चाहे वो डेटा का हो, उनको बरामद किया जाए, रिट्रीव किया जाए, जिसको कि केस में यूज किया जा सके. इसी वजह से अब हमें बताया गया है कि पुलिस की टीम विभव को लेकर के मुंबई के लिए रवाना हुई है, मुंबई पहुंची है. वहां पे वो किन जगहों पे रुके, किन लोगों से मिले, फोन कहां फॉर्मेट किया गया, डेटा कहां ट्रांसफर किया गया, कौन से डिवाइस पर ट्रांसफर किया गया, इन सब चीजों की मालूमात की जाएगी ताकि जब भी केस कोर्ट में पेश किया जाए, जब भी कोर्ट में बहस हो इस केस में, पुलिस के पास ये सारी जानकारी हो कोर्ट को देने के लिए. उसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि विभव किनसे मिले, क्या क्या कार्रवाई की गई उन 2 से 3 दिनों में. क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश की गई या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई. इन सारी चीजों को भी देखा जा रहा है कि किन लोगों से मिले, क्या क्या बातें हुई, इन्होंने किसी को कुछ बताया. तो यह भी देखा जा रहा है कि अगर उसमें से कोई ऐसा है जिसको विटनेस बनाया जा सके या जिनके हवाले से जानकारी जुटाई जा सके, इन सब चीजों पे, इन सब पहलुओं पे पुलिस अभी नजर डाल रही है. आती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार फोन की मिस्ट्री को लेकर, उसके रहस्य को लेकर आखिरकार जो बताया जा रहा है कि इसीलिए बिबब कुमार को मुंबई ले जाया गया है. 5 दिन की कस्टडी याद करिए दिल्ली कोर्ट की तरफ से दी गई थी पुलिस को और जानकारी ये मिल रही है कि जो सारी डिटेल्स है उन्हें हटा दिया गया था बिबब कुमार की तरफ से. उनका जो फोन है उसे फॉर्मेट कर दिया गया था. अब अगर फॉर्मेट करने से पहले क्या ये जो डेटा उनके फोन में था, क्या वो किसी और फोन में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्या किसी और को इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में ऋषभ क्या कोई जानकारी आप हमें दे सकते हैं? As far as the details that are now coming in of the curious case of Bibab Kumar's phone, the iPhone, which allegedly has been formatted. Well, as per police, the phone has been formatted. All the data is missing. But given the important portfolio that Vibhav Kumar holds as the PS of Arvind Kejriwal, his phone holds the key to a lot of information that is used by Aam Aadmi Party in various things. It can be about the further schedule of the Chief Minister. It can be about what discussions the party members have had about the strategy of election, and hence just formatting the phone wouldn't have helped Vibhav. He might have formatted the phone to remove the evidence from his device, but he wouldn't have done that without transferring the data, given that there is a lot of sensitive data on his phone given his proximity with the Chief Minister. And that's something that police is right now investigating, that whether this whole
phone has just been formatted, or the data has been transferred to other device to ensure that the data is safe. Whenever is needed, it can be retrieved by Vibhav Kumar or others who require the data for planning or other purposes. And that's the reason that police has taken him to Mumbai to recreate his movement, to understand who all he met, what all he did, and if they can get. Otherwise, the police will have to write to the Apple company to retrieve the data, given that there is always a backup is what we are given to understand. जानकारी के लिए अब इसी रीजन की वजह से विभव कुमार को दिल्ली पुलिस अब मुंबई लेकर गई है। बने रहिए ऋषभ हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी सामने आया है। ऑफ कोर्स ही हैज हैड अ फ्रॉस्टी एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द आम आदमी पार्टी सरकार in Delhi, but he's been claiming that Swati Maliwal called him. She narrated the length of a traumatic experience, and however, setting aside all of the politics, the Delhi Lieutenant Governor has now branded this incident as inexcusable and unacceptable. LG, as a citizen of Delhi, has a right to ask that why has not Mr. Kejriwal condemned and has come clean on the subject. This clearly shows that he is implicated. Mr. Kejriwal is implicated in the case. He is trying to defend a person who has beaten Swati Maliwal, and LG has all the right to ask the question, the valid question. The valid question is that how come in the CM residence, in his drawing room, a woman colleague was beaten. It is shocking that the Aam Aadmi Party is trying to use these kind of terminologies for the letter of the Honorable Lieutenant Governor of Delhi on the Swati Maliwal incident. The fact of the matter is that a senior Aam Aadmi Party leader came out in a press conference and condemned his own party colleague, Mr. Vibhav Kumar, who is the close associate of Mr. Kejriwal, for having behaved in this manner against Ms. Swati Maliwal. And 2 days later, the Aam Aadmi Party does a complete volte-face and does a complete 180-degree turnaround to start now leveling allegations against Swati Maliwal. अरविंद केजरीवाल जी, वॉट अबाउटरी, ड्रामेबाजी और डाइवर्जन कब तक चलती रहेगी? 13 तारीख को जो घटना आपके घर में शोषण महल में घटी, वो भी एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ, आज 22 तारीख हो चुके, 9 दिन हो चुके, परंतु अरविंद केजरीवाल जी आप जुबान ही नहीं खोल पा रहे हैं। इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं, वॉट अबाउटरी भी कर रहे हैं, प्रदर्शन पर उतर आए आप विभव कुमार के लिए, पर एक बार बताइए कि जो हमला किया गया स्वाति मालीवाल पर, क्या उसके पीछे आप ही नहीं थे? वरना आज आप विभव कुमार के साथ क्यों खड़े, उसे संरक्षण क्यों दे रहे हैं? मतलब निर्भया आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी आज उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर गंभीर आरोप अत्याचार और उत्पीड़न के लगे हैं। आज आपको बताना चाहिए, एलजी साहब ने भी पत्र लिखा है और कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके संजय सिंह ने इसकी पुष्टि की थी कि आपकी राज्यसभा सांसद के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, अत्याचार हुआ था। क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या उन्होंने आधी बातों को ही देखकर अपनी बात रख दी थी, या उधर से आपने 72 घंटे बाद यू टर्न कर दिया? और न तो जहां तक अगर बात की जाए मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो सारे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। और नहा तक अगर हमने बात करी है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अदिति, अरविंद केजरीवाल फिलहाल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं सिवाय इसके? अमिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अरविंद केजरीवाल का जो नया रिएक्शन है वो भी इसी बात को दर्शाता है कि कैसे वो चुप्पी साधे हुए हैं स्वाति मालीवाल केस पे। अभी भी उनके जो नए रिएक्शन में है वो बात कर रहे हैं मणिपुर की, प्रज्वल रेवन्ना केस की, बट स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर उनकी अगर रिएक्शन की बात करें तो बोल रहे हैं कि मणिपुर में कारगिल जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले गुंडों पर चुप रहने वाले, सैकड़ों महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत पर खामोश रहने वाले, प्रज्वल रेवन्ना जैसे हैवान को विदेश भगाने वाले, पहलवान बेटियों के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह
को बचाने वाले महिला सुरक्षा पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते. So this is the fresh reaction coming in from Arvind Kejriwal. He's raking up all the issues from wrestlers, women wrestlers to Prajwal Revanna, but not a single word of condemnation or even the mention of Swati Maliwal case. Well, that is the point in the BJP has been raising time and again. The man who is talking about women's safety cannot protect his own woman Sansad in his own party. Aditi, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. You're watching the Morning News Hour. We will be back after a short break.